अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बिरहम्मा कमा रब्बयानी सगीरन। देखें कितने शानदार हैं, ज़बरदस्त तैयार हुए हैं बनके। और इनको हम फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। और मैंने इसमें दो तरह से इसको किया, हाथों से भी मैंने इसको बनाए हैं। और एक किसी बोतल का ढकना ले लिया और किलिंग फिल्म से इसको निकाल के और इस तरह बना लिया, दबा दबा के प्रेस करके वो एक ही शेप के बनेंगे ये सब। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी का। चने की दाल मैंने भिगो दी थी और तकरीबन 1 किलो के करीब है, क्योंकि हमारा गोश्त 2 किलो है। और ये 3 बड़े प्याज मैंने लिए हैं और इनको रफ़ सा काट लिया है, कोई शेप नहीं दिया है, ना पतले ना मोटे का कोई इशू नहीं है। बस इनको मैंने बड़े बड़े पीस काट लिए हैं। लहसुन छील लिए हैं मैंने और ये साबुत जाएंगे। ये अदरक है, तकरीबन 150 ग्राम है और ये भी मोटा मोटा रफ सा कटेगा। और अब इनको जो है साफ छील के और साफ करके और इस तरह मैंने काट लिया इनको। ये मैंने देगची में डाल दी हैं सब चीज़ें। ये मैंने 2 बड़े आलू भी लिए हैं और तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है ये। और 20 से 25 मैंने ये वो ली हैं साबुत मिर्चें। और ये सॉल्ट नमक डाल दिया मैंने। ये आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, जो तेज़ खाते हैं तेज़, हल्का खाते हैं हल्का। अच्छा, ये ब्लैक पेपर लिए हैं मैंने 10 से 15 और लौंगे ली हैं, वो भी इसी तरह 10 से 15 ही लिए हैं। ये लौंगे डाल दिए मैंने। 5-6 मैंने बड़ी इलायची डाली हैं, काली वाली। दालचीनी की स्टिक डाली है मैंने। और गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, पिसा गरम मसाला। हल्दी पाउडर है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है मैंने। धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर कबाबों में प्याज की फिलिंग और टमाटर, वो धनिया पुदीने की फिलिंग करते हैं, तो ये मैंने ज़ीरा भी इस्तेमाल कर लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। तो वो जो होता है प्याज, और वो उसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, बस उसी वक्त आपने फिलिंग की और उसी वक्त आपने तला और खा लिया, क्योंकि प्याज ख़राब हो जाते हैं। ये हमारे कच्चे प्याज फिलिंग करते नहीं करना चाहिए, वो ख़राब हो जाते हैं। या तो करें तो आप उसी वक्त ही इस्तेमाल करें, और हाइजीनिक नहीं होते वो। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पकी हुई हैं, कोई भी कच्ची नहीं है, तो इसलिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और प्याज अगर हम ऊपर से डालेंगे, धनिया पुदीना ये सब ऊपर से डालेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं अंदर, तो इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये मेरी तरफ से टिप है कि मैं नहीं करती हूँ इसको, और करना भी नहीं चाहिए। अब मैंने 3 गिलास पानी के डाले हैं और हर की आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा और ये हमारे सब चीज़ें पक के तैयार हो जाएंगी। चने की दाल हमारी भीगी हुई थी, ये भी मैंने डाल दी इसके अंदर। 2 किलो गोश्त है और 1 किलो चने की दाल है। और 2 मैंने आलू भी लिए हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे लगा कि ये इसकी फिलिंग कम लग रही है या ये इसके साथ कोई कमी बेशी हुई, तो मैं इसके अंदर बाइंडिंग के लिए असल में डालते हैं, लेकिन डालने की ज़रूरत होती नहीं है।
ये मैंने पीस लिए हैं और ये इसके मैंने टिक्कियाँ बना के रख ली हैं तलने के लिए। ये अंडा लिए मैंने, 2 अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया अच्छी तरीके से। वाइट टी लिया है और इसकी जर्दी भी ली है और वाइट। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, घर के ही हैं, जो रस्क आते हैं पापे वगैरह, तो उनका चूरा बचा हुआ होता है, वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और क्या कहते हैं, ब्राउन ब्रेड थी, उसको मैंने अच्छी तरह रोस्ट करके सेक कर और उसको साथ में ही मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो ये घर में ही मज़ेदार ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। इनको जो बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें मैंने घर से ही निकाली हैं और आराम से इसको मैंने बना लिया है। इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं, तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप रख सकते हैं। हेल्दी है, हेल्दी मील है। लेकिन मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि कभी होता है कि बच्चों का दिल नहीं चाह रहा होता कि कोई चीज़ घर में ऐसी पकी है, सब्ज़ी वगैरह, दाल वगैरह, तो बाज़ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बाज़ दफ़ा मूडी हैं बच्चे, मूडी होते हैं, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन तैयार करके रख लिया है कि वो उनको ज़रूरत पड़ेगी फटाफट इसको। और फिर दूसरा, जब मेहमान आ जाते हैं अचानक तो और घर में कुछ चीज़ नहीं होती बनी हुई, तो आप इनको निकाल के तल के और आप रख सकते हैं चाय के साथ। तो ये बहुत इजी और आसान बना के रख लें, ख़राब नहीं होते, तकरीबन महीने भर तो चल जाएंगे। हल्का सा फ्राई करके, शैलो फ्राई करके रखें, डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई करके रखें और फ्रीज़ कर लें इसको। बॉक्स होते हैं, बॉक्सेस आते हैं आजकल, या लॉक बैग आते हैं, लॉक बैग में रख लें तो बड़ा इजी हो जाता है। पहले तो खैर, पहले की तो बात ही और है, पहले की तो अम्माएँ बेचारी सब रेडीमेड तैयार करती, घर में ही फटाफट उसी वक्त के वक्त तैयार करती थी। कोई फ्रीज़ करने का या सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं था, करती भी नहीं थी, होता भी था तो भी नहीं करती थी, वो कहती थी फ्रेश करना चाहिए। लेकिन हम जैसे आजकल का भागम भागी का दौर है, तो उसमें यह है कि आप पहले से तैयार करके रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो इस जॉब करती हैं या बच्चे बाहर होते हैं, तो वो बना के रख सकते हैं कि उनको पढ़ने जाना है, तो मेरा बच्चा बाहर है तो मैं उसको उसके लिए इस तरह की वीडियो बनाती हूँ ताकि वो देख ले, और इजी मसालों के साथ, ताकि वो पढ़ना भी होता है उनको और जॉब भी करते हैं, तो रेडी खाना उनको हेल्दी मिले, तो वो पहले से तैयार करके रख लें। तो चिकन के भी बना सकते हैं, तो मैं इसीलिए इजी रेसिपी बनाती हूँ ताकि जो स्टूडेंट बाहर हैं, ओवरसीज़ स्टूडेंट, उनके लिए आसानी हो। तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और कमेंट कीजिएगा अच्छी लगी या कोई चीज़ कमी बेशी हो गई है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी बहुत सारे चैनल्स वॉच करती हूँ और मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी पिक करती हूँ, और करना भी चाहिए क्योंकि इंसान हमेशा सीख रहा होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। कोई चीज़ कमी बेशी हो जाए, भूल जाए कुछ डालने में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखती हूँ, सबकी रेसिपी, कुछ की अच्छी लगती हैं, कुछ की नहीं लगती, लेकिन ये कि चीज़ें तो सब एक जैसी ही बनती हैं, मसाले एक जैसे ही होते हैं, बस नाम उनको दे देते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लेसदार बने हैं। हालांकि ये मैंने सिलबट्टे पे नहीं पीसा है, ये मैंने ग्राइंडर में पीसा है और बना लिया है। केचप के साथ नोश करें, बहुत टेस्टी हैं, ज़बरदस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्या, अल्लाह हाफ़िज़।
और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई बस बैड कमेंट नहीं कीजिएगा, उससे दिल आज़ारी होती है और हौसला टूटता है। तो आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से हौसला अफजाई होती है और उम्मीद बनती है कि हम और काम करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती हैं।